हेलो, आप लोगों को नमस्ते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, जो शायद आपके फ़ायदे के लिए हो। आपने मुझसे सुना भी होगा और आपको भी खुद महसूस हुआ होगा कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी भाषा के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ होती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, तो आपके पेपर जो आपको सॉल्व करना है एग्ज़ामिनेशन में, कॉम्पिटिशन वाले, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे आपके रिजल्ट डिसाइड होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग है। चाहे कंप्रीहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स। ये बताने की मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है, इसीलिए कि हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी में हम टीचर्स कभी अंडरस्टैंडिंग के इंपॉर्टेंस पे जोर नहीं डालते, और अगर कभी अंडरस्टैंडिंग की चर्चा करते भी हैं तो ये बताते हैं कि आप ग्रामर पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप शब्द याद करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब समस्या यह है कि शब्द कितने याद किए जाए। अगर इंग्लिश में मोर और लेस 15 लाख वर्ड्स होंगे, 15 लाख 16 18 लाख वर्ड्स हैं, तो हम कितने याद करेंगे। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप शब्दों को करते हो तो एक तो वो आपके दिमाग से कोई एक दो कुछ दिनों के बाद निकल जाते हैं, दूसरे कि जिन शब्दों को आपने किया है अगर वो याद भी हैं तो एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वही वर्ड्स आएंगे, आते नहीं हैं। निराशा लगने लगती है और हम फिर वर्ड्स के बारे में हमें हमारे मन में एक फियर साइकोसिस, डर पैदा हो जाता है। इन चीजों को अगर आप ऐसे देखो, और ग्रामर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारे पूरे पेपर को बनाने में नहीं होता, इसीलिए जहां मैथ्स, रीजनिंग, अदर पेपर्स में आप 1% भी गेस नहीं करते, वहां आपके इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस गेस से ही बनते हैं। आपको लगता है कि आंसर सही है, बाकी के 4 गलत आपको नहीं लगते, कोई एक अच्छा लगता है। इन सब का कारण बस एक ही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। आप रियलाइज करो कि आपकी हिंदी में आपके पास ग्रामर के, अगर आप हिंदी भाषी हो तो आपके पास ग्रामर कितने हैं, आप हिंदी के ग्रामर कितने जानते हो। सीधा आपके पास मन में आएगा कि बहुत ज्यादा नहीं जानते, स्कूल में कभी पढ़े थे, अब उसको वो याद भी नहीं है। आप अपनी हिंदी में कितना आपने आज तक वोकैबुलरी रटा है, आप बोलोगे कि हम लोगों ने रटा ही नहीं है। तो आप अगर ध्यान दो कि आपकी हिंदी में सिवाय एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के और कुछ चीज आपने डेवलप नहीं की। और अगर आपका ये पेपर जो आज इंग्लिश में है अगर वो हिंदी में रहता तो आपको ये टेंशन नहीं होता कि ये पूछा है, ये नया क्वेश्चन पूछा है, इसको कैसे बनाए। आपने क्वेश्चन का टाइप अगर नहीं भी देखा हो तो आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि भाषा के साथ बस यही एक चीज है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपका पेपर उतने ही अच्छे से और उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ये बातें मैंने बहुत बार कही हैं। उसके लिए हम लोगों ने लास्ट मंथ से एक बहुत, मेरे को लगता है कंस्ट्रक्टिव काम हमने शुरू किया है, मैं बोल सकता हूं। हमने हिंदू पेपर के एडिटोरियल का एनालिसिस शुरू किया है। एनालिसिस वैसे नहीं जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पे हैं। मैं जैसे आपका, आप ले लो कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जज कर सकते हो। मैं अभी जून का एडिटोरियल का पार्ट लूं, मैंने एडिटोरियल का पार्ट शुरू किया है। अगर आप देखो तो इस एडिटोरियल में मैं आपको एक एडिटोरियल देता हूं, आप जरा ध्यान दो। जैसे आपको एग्जैक्ट वो कॉपी मिल जाती है। अगर आप देखो तो ये एडिटोरियल 24 मई का है। मैं आपको एक दिन 2 दिन पहले आपको मैं दे देता हूं कि आप इस एडिटोरियल को पढ़ो। देखो, रीडिंग जब तक पर्पसफुल नहीं होगा, आप जब तक उससे कुछ चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं अगर नहीं होगा तो आप बहुत सीरियस नहीं पढ़ोगे। अगर आप यूपीएससी आदि के कैंडिडेट नहीं हो, जहां पे पता है कि जीएस में चीजों को एनालाइज करना होता है, तो लोग हिंदू के पेपर्स को पढ़ते हैं, लेकिन बैंकिंग के, एसएससी के बच्चे उन इन पेपर्स को नहीं पढ़ते। मैं आपको 2 या 3 दिन पहले एक एडिटोरियल का पेज दे दूंगा।
एडिटोरियल इसीलिए सेलेक्ट किया गया है कि इसमें से ये दोनों एडिटोरियल और ये दोनों आर्टिकल्स करीब करीब मिनिमम 3 बहुत अच्छे हैं जो आपके करंट से जुड़े हुए हैं। आप 2-3 दिन में इसको अगर सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ के समझने की कोशिश करते हो, टेकिंग हेल्प ऑफ डिक्शनरी, अगर आपको लगता है, अमूमन लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपने अपने तरफ से कोशिश की, आपने समझने की, आपको एडिटोरियल में 2-3 दिन पहले मिल जाएगा, आप इसको पढ़ लो अच्छे से। एंड उसके बाद आपसे फ्राइडे को पेपर मैं दूंगा, एक इसी पेपर पे बना हुआ एक टेस्ट, जिसमें आपसे उसी एडिटोरियल में से किसी एक एडिटोरियल पे एक कंप्रीहेंशन पूछूंगा मैं। अकॉर्डिंगली आपके पास कंप्रीहेंशन के अलावे अब ये कंप्रीहेंशन एग्जामिनेशन के पैटर्न के एकदम अनुसार होगा, सिनोनिम एंटोनिम कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस, और चूंकि आपने 2-3 दिन पहले पढ़ा है तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। देन आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इंप्रूवमेंट, यहां क्लोज टेस्ट है आप देख लें, वर्ड स्वाइप आता है, ये सारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस उसी पेज के किसी पार्ट से निकाल के सेट किए हुए हैं। मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ये मेरा क्वेश्चन है जो आपके पिछले वीक के एडिटोरियल का था। फीलर्स एंड देन कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, सारा सेक्शन को उस पेज से आपके पास अगर टारगेट हो कि मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप शायद इसको पढ़ोगे। देखो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारा डेवलप होगा, लेकिन अगर उस पढ़ने का कोई टारगेट नहीं होगा तो आई डाउट कि आप उसको कितने सीरियसली पढ़ पाओगे या पढ़ोगे। अगर आपको पता है कि एक दिन के बाद इसी पेज से मेरे पे से 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो कॉमन एरर हो, तो आप उस पूरे पेज को समझने की कोशिश करोगे। देखो हमारी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं डेवलप होती है कि या तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं या फिर पर्पसलेस रीडिंग कर रहे हैं, पर्पसलेस। और अगर आपने पर्पसलेस रीडिंग किया तो एक्चुअली क्या होगा कि आप उसको समझने का प्रयत्न नहीं करोगे। प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस विद अ सेंस ऑफ मिशन, डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो आपका परफेक्शन नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल चीज है, ये पढ़ के डेवलप होगा और पढ़ने का कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। टारगेट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उसका बाई प्रोडक्ट है, आप पढ़ी इसीलिए रहे हो, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा कि आपने समझा नहीं समझा, मैं आपसे चेक कर रहा हूं, ऐसा ही कोई इससे आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कंप्रीहेंशन के शक्ल में, और अगर आपको अभी से आदत पड़ेगी तो मैं श्योर हूं कि आपका कुछ दिनों के बाद जब एनालिसिस होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा समझा था। आपने जब पेपर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा समझा था, और शायद ये मेरे हिसाब से ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा काम होगा, ये बहुत पर्पसफुल काम होगा। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें आपके कुछ फ्री कंटेंट्स भी डाले हुए हैं, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है आप ये भी देख सकते हो। आपको ऐप पे जाना होगा एंड आप उसको, अगर तुमको इंटरेस्ट आता है तो मैं सर्टेन हूं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे अनडाउटेडली बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात मुझे बतानी थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।